Students, hope you will be fine. Today we will discuss about the most important operator in a C language, that is size of operator. हम ये देखेंगे कि साइज ऑफ ऑपरेटर की सी लैंग्वेज में क्या नीड है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ क्यों किया जाता है। अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे, हमारे जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बूलियन एट्सेट्रा, ये मेमोरी में कितना साइज़ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आपको टेक्सचुअली ये बताया गया है कि जो हमारा इंटीजर है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में कोई ना कोई ऑपरेटर ऐसा होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम इंटीजर की जो मेमोरी है, इंटीजर का जो साइज़ है वो हम फाइंड आउट कर सकें। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से आप फंडामेंटल डेटा टाइप्स कितनी मेमोरी लेते हैं, आप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, आप एरे क्रिएट करेंगे, एरे का साइज़ कितना है, ये सब आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, the size of operator is commonly used in C. It finds out the size of the expression or the data type specified in the number of characters sized storage units. स्टूडेंट्स, जो हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर है उसका बेसिक वर्क ये होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन का साइज़ फाइंड आउट करना, जो भी आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की फॉर्म में, उसका इसकी स्टोरेज यूनिट क्या है उसको फाइंड आउट करना। साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंगल ऑपरेंड यूज़ होता है। जो भी ऑपरेंड आप यूज़ कर रहे हैं इसके ब्रैकेट्स में आप इसको पास करेंगे और आपको पर्टिकुलर कितना मेमोरी यूज़ हुआ है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। द साइज ऑफ ऑपरेटर कंटेन ए सिंगल ऑपरेंड विच कैन आइदर बी एन एक्सप्रेशन और ए डेटा टाइप कास्ट। जो ऑपरेंड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो सिंगल ऑपरेंड होगा, ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है और एक आप कह सकते हैं डेटा टाइप भी हो सकता है। हम यहाँ पे कास्ट की बात कर रहे हैं तो कास्ट बेसिकली क्या है, डेटा टाइप को शो कर रहा है जिसको कि हम पेरेंथेसिस में एनक्लोज करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो डेटा टाइप है जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल हम प्रिमिटिव टाइप को ही यूज़ करें। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, हमारे जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, हम यहाँ पे पॉइंटर डेटा टाइप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंपाउंड डेटा टाइप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में एरे है, स्ट्रक्चर है। देखिए, इसको कंपाउंड क्यों कहा गया? देखिए, जो भी हमारे कंपाउंड डेटा टाइप्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रक्चर है या यूनियन है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को एक साथ में ग्रुप करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, मैंने स्ट्रक्ट बनाया स्ट्रक्चर, इसमें मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया। इट मीन्स इन दोनों का टाइप क्या है, डिफरेंट है। ये हमारा क्या है, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, मेनली प्रोग्राम्स नो द स्टोरेज साइज ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखिए, जो भी आपने प्रोग्राम क्रिएट किया, उस प्रोग्राम जब मेमोरी में रन कर रहा होता है, मेन मेमोरी में रन कर रहा होता है, तो उसको ये पता होता है कि इसका साइज़ कितना है। दो द स्टोरेज साइज ऑफ द डेटा टाइप इज़ कांस्टेंट। जो हमारे जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सब का साइज़ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, आप फ्लोट यूज़ कर रहे हैं, आप डबल यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, आपको बताया गया है कि अगर आप कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, इंटीजर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट इन ए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जैसे ही प्लेटफॉर्म चेंज होगा तो स्टोरेज यूनिट में भी चेंज आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो इंटीजर का साइज़ है वो आपका 4 बाइट्स का होता है। स्टूडेंट्स,
विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर का जो बेसिक यूज़ है वो है आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। अगर आप मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैलक फंक्शन को यूज़ किया। यहाँ पे जो 10 है ये नंबर ऑफ लोकेशंस को दिखा रहा है और यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर कितना है 2 बाइट्स, मींस यहाँ पे 10 लोकेशंस क्रिएट होंगी 2 बाइट्स की। स्टूडेंट्स 32 बिट के लिए 2 बाइट्स हो जाएगा, 64 बिट के लिए आपका ये 4 बाइट्स हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि मैलक जो है वो रिटर्न करता है किस चीज़ को, वॉइड को, तो आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पे इंटीजर आपको यहाँ पे शो लिखना होगा। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो टाइप ऑफ द ऑपरेंड पे डिपेंड करता है। मींस अगर इंटीजर टाइप है तो वो आपको 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट करेगा, फ्लोट टाइप है तो वो आपको 4 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेंड इज़ ए डेटा टाइप। अगर साइज ऑफ ऑपरेटर में आप डेटा टाइप को पास कर रहे हो तो हमारे पास में क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक इंटीजर क्रिएट किया, इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया एक्स नेम का, जिसमें आप क्या कर रहे हैं 42 को सेव कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स साइज ऑफ वेरिएबल एक्स इज परसेंटाइल डी। अगर हम वेरिएबल एक्स के साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपने 42 पास होगा और यहाँ पे जो भी इंटीजर की वैल्यू है अगर 32 बिट है तो 2 बाइट ऑफ मेमोरी साइज़ प्रिंट होगा और 64 बिट है तो यहाँ पे 4 बाइट्स प्रिंट हो जाएगा। अब इंटीजर का आपको साइज़ देखना है तो यहाँ पे साइज़ ऑफ इंटीजर आपने लिख दिया। आपको अगर साइज़ ऑफ कैरेक्टर देखना है तो आपने यहाँ पे कैरेक्टर पास कर दिया। साइज़ ऑफ फ्लोट देखना है तो आपने यहाँ पर फ्लोट को पास कर दिया। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइज़ ऑफ ऑपरेटर होता है वो डेटा टाइप्स के साइज़ को शो करने के काम में आता है, या फिर आपने कोई कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर बनाया है उसके साइज़ को अगर आप शो करना चाहते हैं कि ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने परसेंटाइल डी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम इसको नंबर में प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि जो ऑपरेंड है हमारा क्या है, डेटा टाइप है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन पास करें। देखिए एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास में मोर देन वन ऑपरेटर हम जहाँ पे यूज़ कर लें। जैसे आपने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो बेसिकली क्या है, एक इक्वेशन है जहाँ पे हमने 2 ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। हम कहीं पे a प्लस b प्लस c का यूज़ कर लें तो ये भी हमारा एक्सप्रेशन है। जहाँ पर सिंगल ऑपरेंड नहीं यूज़ होगा, आप एक से ज़्यादा ऑपरेंड यूज़ करेंगे, वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। देखिए इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया, एक आई वेरिएबल क्रिएट किया जो क्या है, डबल टाइप का है। एक हमने फ्लोट टाइप का जे वेरिएबल क्रिएट किया। नाउ स्टूडेंट्स डबल फ्लोट में क्या डिफरेंस होता है कि जो फ्लोट होता है आपका 6 डेसिमल पॉइंट शो करता है, डबल आपका 15 डेसिमल पॉइंट शो करता है। अब यहाँ पर हम एक्सप्रेशन का साइज़ प्रिंट करेंगे। एक्सप्रेशन साइज ऑफ आई प्लस जे, आपने यहाँ पे आई प्लस जे लिखा। एक्सप्रेशन इज परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी बेस क्या है आपका, कंट्रोल स्ट्रिंग है, या फिर हम कह सकते हैं ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। साइज ऑफ आई प्लस जे, देखिए इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हमने लिखा था साइज ऑफ, हमने इंटीजर को पास कर दिया। इसके बाद हमने लिखा साइज ऑफ, हमने फ्लोट को पास किया। हमने लिखा साइज ऑफ, डबल को हमने पास किया। तो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारा क्या है, सिंगल ऑपरेंड है। बट ये जो हमारा एक्सप्रेशन है साइज ऑफ आई प्लस जे,
साइज ऑफ i प्लस जे, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है वो साइज, देखिए क्या साइज प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन यहाँ पर हो जाएगा। i प्लस जे जो है उसका साइज़ कितना आएगा आपका, 8 बाइट आएगा। 8 प्लस 4 12 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 बाइट आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो कि हम साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बिट फील्ड पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम किसी फंक्शन टाइप पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में कोई अनडिफाइंड स्ट्रक्चर है या फिर क्लास है, हम इसका यूज़ वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में कोई इनकम्प्लीट टाइप है, जैसे आपने वॉइड का यूज़ किया है, आपने नल का यूज़ किया है, तो आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, साइज ऑफ ऑपरेटर इज़ मोस्टली यूज टू एलोकेट ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी डायनेमिकली। साइज ऑफ ऑपरेटर का जो बेसिक यूज़ है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करना है। जब आप मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करना चाहेंगे तब आप वहाँ पे मैलक फंक्शन में, कैलक फंक्शन में, रीएलक फंक्शन में साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, इस ऑपरेटर की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। मीन्स आप ऑटोमेटिकली एरे के एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे शो किया है, सबसे पहले हमने एक एरे क्रिएट की जिसमें हमने क्या किया, 5 एलिमेंट्स लिए। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़, देखिए हमने लॉन्ग में इसलिए ले लिया है क्योंकि एरे का साइज़ यहाँ तो मिनिमम है, आप इस 100 एलिमेंट्स भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो साइज़ ऑफ एरे, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, केवल एरे का नेम पास करना है, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर लोकेशन पास नहीं करनी है। अगर आप लोकेशन पास करेंगे तो पर्टिकुलर लोकेशन का आपको यहाँ पर मेमोरी साइज़ शो हो जाएगा। तो जैसे ही आप साइज़ ऑफ एरे लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली, देखिए हम यहाँ पे इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो 5 2 10, यहाँ पे 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी शो हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।